हड़ताल में ना चाहते हुए भी मजबूरी में जाना पड़ा है। सरकार ने और प्रबंधन ने मजबूर कर दिया हड़ताल में जाने के लिए। जो पॉलिसी लागू करने के वो अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सबका स्थायी करेंगे, मानदेय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जा रहा है। अब सोचिए कि कोई 20,000 रुपये में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, बाल बच्चे को पढ़ाएगा, खाना खाएगा कि ड्यूटी करेगा। हजारीबाग का रहने वाला तो रांची में काम कर रहे हैं, रांची के लोग तो कोडर में काम कर रहे हैं, तो उनका आने जाने का तेल का खर्चा तक नहीं होता है। घर का जो भाड़ा रेंट में रहना पड़ता है उसको रेंट देने के लिए नहीं हो पाता है। बच्चे का स्कूल फीस देना है तो वो स्कूल का फीस मांगते रहता है, बच्चे को हटा दिया जाता है। झारखंड और झारखंडी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी खुश हो, ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ नहीं है। ऐसे में मैं जहां खड़ा हूं ये धरना स्थल है, हड़ताल स्थल है। ऐसे में आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं और तमाम जो पुरुष यहाँ पे खड़ा है ये हड़ताल में आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये सरकारी कर्मचारी है, JSPS क्या है, JSLPS कर्मी है। आपको बता दें कि कुछ बातों से नाखुश है, क्या है क्यों है, सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ रीजन है जिसके वजह से आप लोग यहाँ पे हड़ताल में आए हुए हैं। हड़ताल में ना चाहते हुए भी मजबूरी में जाना पड़ा है। सरकार ने और प्रबंधन ने मजबूर कर दिया हड़ताल में जाने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि जो जनता को हम सुविधा मुहैया करा रहे हैं, जो जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं, उन योजनाओं से उनको वंचित किया जाए, उन लाभों से वंचित किया जाए। लेकिन सरकार और प्रबंधन ने जानबूझकर विवश कर दिया, तुम हड़ताल में जाओ। विवश कर दिया, क्या कुछ कर दिया गया है? विवश करने पे क्या कुछ किया गया है? हाँ, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, क्या कुछ है? 2 महीना से सैलरी बाकी है, सैलरी 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से आया हुआ 3 साल पहले NMMU पॉलिसी लागू करने के वो अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सबका स्थायी करेंगे, मानदेय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जा रहा है। अब सोचिए कि कोई 20,000 रुपये में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, बाल बच्चे को पढ़ाएगा, खाना खाएगा कि ड्यूटी करेगा। 20,000 वेतन है, उसमें भी वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है और दौड़ाया जाता है कि सभी तरह का काम तुम्ही को देखना है। सुबह से लोग निकलता है तो बाल बच्चे प्रतीक्षा करता है कि पापा या मम्मी कब घर लौट कर आएंगे। आप लोगों ने आवाज उठाई है इसको लेकर? बिल्कुल, प्रबंधन से वार्ता हुई थी 8 अक्टूबर को, उन्होंने 1 महीना का समय लिया था। कब से सैलरी नहीं दिया जा रहा आप लोगों को? पिछले 2 महीना से बकाया है और वेतन के बढ़ोतरी के लिए लगातार मांग किया जा रहा है, लेकिन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि वार्षिक वेतन वृद्धि तक नहीं दिया गया 3 साल से। जी। आपको बता दें कि ये सरकारी अकाउंटेंट है। ऐसे में इनको सैलरी नहीं देना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। क्या कहेंगे भैया, आपको 2 महीना से सैलरी नहीं दिया गया, हड़ताल में उतरना पड़ा, किसको दोषी मानते हैं? किसको दोषी मानते हैं? नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से हम लोग अपनी मांगों को लेके खड़े हैं, तो दोषी हम एक तरह से सरकार सब कुछ जानते हुए भी गूंगा बहरा अगर बने हुए हैं, तो हम लोग को थोड़ा अफसोस लगता है कि जिनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार बहुत खुश होती है कि JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत जितने कर्मचारी है, सारे लोग जब भी बुलाया जाता है, जिस काम में बुलाया जाता है, संडे हो या मंडे, छुट्टी के दिन बुलाया जाता है, सब दिन वो लोग आकर कार्य करते हैं। तो हम लोग जो करते हैं तो हम लोग बस दोषी उन्हीं को देंगे, क्योंकि काम लेते हैं तो बस हम लोग को जो राशि होती है उपलब्ध वो दिया जाए। मतलब आप कहना चाहते कि अपना काम आप डेडिकेशन से कर रही हैं, उसके बावजूद आपको सैलरी जो है नहीं दिया जा रहा है। जीवन यापन को करने में, मतलब व्यतीत करने में भी दिक्कतें आ रही होंगी? बहुत दिक्कत आती है, हर कोई का अपना है। लोग एक जगह काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो हजारीबाग का रहने वाला तो रांची में काम कर रहे हैं, रांची के लोग तो कोडर में काम कर रहे हैं, तो उनका आने जाने का तेल का खर्चा तक नहीं होता है। घर का जो भाड़ा रेंट में रहना पड़ता है उसको रेंट देने के लिए नहीं हो पाता है। बच्चे का स्कूल फीस देना है तो वो स्कूल का फीस मांगते रहता है, बच्चे को हटा दिया जाता है कि जाओ फीस नहीं देंगे तो हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ जाएगा। ये नौबत आ जा रहा है स्थिति। जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जैसे आप लोगों ने अभी जाना कि हमारा जो NMMU पॉलिसी लागू करने का है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी NMMU पॉलिसी है क्या? हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में बताइए। NMMU पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू करने के लिए सभी राज्यों को दिया गया है।
लगभग सभी राज्यों में ये चीज लागू हो चुका है। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा इस चीज को लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण कि हम कर्मियों को, आजीविका कर्मियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भरण पोषण के लिए हम विवश हो जा रहे हैं इतना अल्प मानदेय में। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा, ये कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे सरकार की नीतियों में काम करते हैं, पर इन्हें कहीं दोहरे नीति का शिकार बना दिया गया है कहीं ना कहीं। ऐसे में ये जो कर्मचारी है वो सड़क पर आ गए हैं और धरना देने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे वेतन दो, जो कि इनको 2 महीने से नहीं मिला है, और वार्षिक वृद्धि जो होती है वो दे। पर सरकार के द्वारा ना इनकी बात सुनी जा रही है, ना इन पर नजर डाला जा रहा है। इस कारण विवश होकर यहाँ पे धरना स्थल पर आए हैं और धरना देने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होती है कि कब तक इनकी बातें सुनी जाएगी और कब तक सरकार इन पे गौर करेगी। तमाम विधायकों को भी इन्होंने विज्ञापन सौंपने का काम किया है, पर वो भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और कल भी तमाम विधायकों को ये विज्ञापन सौंपने जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि विधायक इनकी बात सुनते हैं या फिर नहीं, सरकार की इन पे नजर पड़ती है या फिर नहीं। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क।